हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 55। क्या कर रहा है? इफ ए देखिए एक मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर का, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i एंड हैंस फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच डैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस एक्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें एक्स का भी वैल्यू यहाँ पे एक मैट्रिक्स एक्स का भी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं पहले इसको फाइंड कर लूँ और उसी का वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मैट्रिक्स एक्स भी आसानी से निकल जाएगा। इसलिए तो पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास फाइंड करना है क्या? ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4 आइडेंटिटी। चलिए देखिए ए स्क्वायर यानी इसी को हम लोग दो बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू में 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस का 5 ए का वैल्यू देखो 2 0 1 2 1 3 2 1 3 और फिर यहाँ 1 माइनस 1 0। ठीक है, और प्लस 4 आइडेंटिटी का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर 4 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 प्लस 2 प्लस 3, यही ना हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 3। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 माइनस का 1। सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 0 प्लस 1 माइनस 3। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो आपका आ जाएगा यहाँ 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस का 0। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से किए तो 0 माइनस का 1 और माइनस 0। चलिए अब इसके बाद देखिए फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 0 प्लस 0। ठीक है, चलिए सेकेंड रो में अब हम लोग करते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 0। ठीक है, चलिए अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 0 5, फिर आपका क्या होगा 10 5 15 5 माइनस 5 0। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी में तो यहाँ 4 0 0 0 4 0 0 0 4 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखो आगे क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पर देखिए माइनस में है मैट्रिक्स 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। ठीक है, और यहाँ पर है आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो ये और ये दोनों को प्लस कर लेते हैं फर्स्ट और लास्ट मैट्रिक्स को। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस करने पर 9, ठीक है, माइनस 1 2 9 2, ठीक है, 5 0 माइनस 1 2, और माइनस में है ये आपका 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। चलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3। चलिए माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 10। ठीक है, चलिए माइनस का 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। ये आपका वैल्यू आ गया किसका, तो जो हमें निकालना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i का, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i का वैल्यू यहाँ पर आ गया। -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 2, समझे ना। अब हमें मैट्रिक्स x का वैल्यू निकालना है, जबकि हमारे पास दिया हुआ है ऊपर कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस मैट्रिक्स x इक्वल टू में है 0 मैट्रिक्स। तो इसका वैल्यू हम लोग यही नहीं लिख सकते हैं सीधे, चलिए माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 -1 -3 -10 -5 4 2 और प्लस में मैट्रिक्स x इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स। ये जाके उधर क्या हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। देखो चलिए माइनस वाले प्लस में आ जाएंगे, प्लस वाले माइनस में आ जाएंगे। 1 1 3 1 3 10 5 -4 -2, ये आपका x का वैल्यू आ गया और ये भी हमें फाइंड करना है। दोनों निकालना था, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। इफ a एक मैट्रिक्स दिया जिसके एलिमेंट है 1 1 0, प्रूव डेट a का पावर n इक्वल टू में 1 n 0 1 होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, सभी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है ना प्रूव करने वाला, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए थे। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा, हम लोग चेक कर लेंगे कि n इक्वल टू 1 पर ये जो है ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो n इक्वल टू 1 ले लेंगे। n इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, a का पावर 1 इक्वल टू यहाँ जाएगा 1 1 0 1, तो यही आ जा रहा है। a का पावर 1 करने पे ये हमें फिर यही मिल जा रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a का पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 है ना, इज ट्रू, ये ट्रू है एट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पर ये ट्रू हो गया, n इक्वल टू 1 पे ये ट्रू है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। n इक्वल टू 1 पे ये ट्रू हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, लेट हम लोग क्या कर देंगे, n के जगह पे क्या रख देंगे, k रख देंगे। ठीक है, n की जगह पे क्या k रख देंगे, यानी a का पावर k इक्वल टू 1 k 0 1 इज ऑल्सो ट्रू। ये हम लोग मान लेंगे ऐसा कि ये ऑल्सो ट्रू है। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, n इक्वल टू k रख दिए हैं। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रू है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 k प्लस 1 0 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना होगा कि ये सही है। फॉर ऑल तो यही ना है जी, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ना कह रहा था, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए इसे हमें प्रूव करना कि ये ट्रू है। चलो अब हमें इसे ट्रू दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास चूंकि हमने अभी देखा था कि a का पावर k इक्वल टू में 1 k 0 1, ये हमने ट्रू माना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई a। तो इधर a से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर a के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर ये मैट्रिक्स है 1 k 0 1 और इधर रखेंगे 1 1 0 1, a का वैल्यू ये ना था। चलिए अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ कुछ नहीं, पावर में 1 है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर k प्लस 1 आ जाएगा ना। ये दिखाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और इधर मल्टीप्लाई करके देखो ये आना चाहिए, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा 1 प्लस 0, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 0 प्लस 0, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो 1 प्लस k, और सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो 0 प्लस 1, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा 1 k प्लस 1
0 1, तो आ जा रहा है ना, ये आ जा रहा है ना, तो लिख सकते हैं कि हेंस a इक्वल टू 1 1 0 1, यही ना दिया था, a इक्वल टू 1 1 0 1 है ना, a का पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 is true for all n belongs to पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। यहाँ पे देखिए इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है और प्रूव डेट ए का पावर n इक्वल टू इतना, ये जो है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये प्रूव करना है कि सही होगा, ट्रू होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। स्टेप फर्स्ट में देखिए हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो a का पावर 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a का पावर 1 b a का पावर 1 माइनस 1 बाई a माइनस 1 और फिर यहाँ पर 0 1, तो यहाँ से देखो a का पावर 1 a हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ b बचेगा 0 1, तो फिर हमारा a आ गया कि नहीं, देख रहे हैं ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर a का पावर n इक्वल टू जो दिया है a का पावर n b इंटू में b a का पावर n माइनस 1 बाई a माइनस 1 0 1 इज ट्रू एट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर ट्रू है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, लेट द रिजल्ट बी ट्रू एट n इक्वल टू k, हम लोग n के जगह पे k रख देंगे और k पे ये ट्रू है रिजल्ट, ऐसा ये मान लेंगे। कौन सा रिजल्ट, तो n की जगह k रख दो, क्या हो जाएगा a का पावर k b a का पावर k माइनस 1 बाई a माइनस 1, यहाँ पे 0 यहाँ पर 1, ठीक है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में हमारा क्या होगा, we have to prove the result be also true at n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 रखेंगे तो उस पर ये ट्रू होगा, ये हमें प्रूफ करना होगा। यहाँ आ जाएगा a का पावर k प्लस 1, यहाँ b a का पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई में a माइनस 1 और यहाँ 0 1। तो अब लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ करने के लिए मल्टीप्लाई बाई, देख रहा है ना सब एक ही तरह का बना है, मल्टीप्लाई बाई a इन इक्वेशन फर्स्ट ऑफ बोथ साइड, इनके दोनों साइड में है ना। तो क्या आ जाएगा आपका a का पावर k इंटू में a, तो a का पावर k प्लस 1 LHS का तो काम हो जाएगा, RHS लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे a का पावर k b a का पावर k माइनस 1 बाई a माइनस 1, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 0 और यहाँ पे है 1 और इनटू में a मैट्रिक्स का वैल्यू आपका क्या दिया है a b 0 1। चलिए अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर तो आपका हो जाएगा a का पावर k प्लस 1 और इधर देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा a का पावर k प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो a का पावर k इंटू ए होगा ना जी, ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका a का पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो सेकेंड रो में हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो आपका 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a का पावर k इंटू बी और प्लस में b इंटू ए का पावर k माइनस 1 बाई आ जाएगा नीचे a माइनस 1, ठीक है। और यहाँ सेकेंड रो में
सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1। देखिए ए का पावर के प्लस 1 इधर आ गया, इधर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या हो जाएगा ए का पावर के प्लस 1, ये तो ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लें, ए माइनस 1, ए माइनस 1, ठीक है। और यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका ए का पावर के प्लस 1 बी माइनस ए का पावर के बी, इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके डिवाइड में 1 है, 1 से इससे डिवाइड करेंगे ए माइनस 1, ए माइनस 1 इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। और प्लस यहाँ पे देखो ए का पावर के बी और फिर माइनस का बी, ये दोनों आपके कट जाएंगे। चलिए यहाँ पे है 0 और यहाँ है 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए का पावर के प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ए का पावर के प्लस 1, और इन दोनों में से मैं b को कॉमन कर लूंगा तो हो जाएगा ए का पावर के प्लस 1 माइनस 1 बाई में a माइनस 1, और यहाँ 0 और यहाँ पे 1, ये हमने दिखा दिया ना। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर n b इंटू ए का पावर n माइनस 1 बाई ए माइनस 1, और यहाँ 0 1 इज ट्रू। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। इफ ए देखिए एक मैट्रिक्स दिया 2 बाई 2 ऑर्डर का, देन प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए का पावर n इक्वल टू दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही बनाएंगे हम लोग। पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में n इक्वल टू 1 लेंगे और यहाँ पर रखेंगे a का पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा cos 1 थीटा आई, ये आई जो है यहाँ पे ये क्या है, आयोटा इसे बोला जाता है, आयोटा साइन 1 इंटू थीटा, ठीक है। और यहाँ पर है आयोटा साइन 1 इंटू थीटा कॉस 1 इंटू में थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये तो देखो ना एक ही ना वैल्यू आ गया, एक ही वैल्यू आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं 1 पे ये ट्रू हो जा रहा है, तो लिख सकते हैं कि therefore a का पावर n इक्वल टू cos n थीटा i साइन n थीटा, i साइन n थीटा, आयोटा इसे बोलेंगे cos n थीटा इज ट्रू एट n इक्वल टू 1। 1 पे ये ट्रू हो जा रहा है। अब हमें स्टेप सेकंड में क्या करना होगा, let the result be true at n equal to k, इनकी जगह k रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर k इक्वल टू में मैट्रिक्स है cos k थीटा i साइन k थीटा, यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका i साइन k थीटा, और यहाँ पर cos k थीटा। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये हम लोग ट्रू मान लिए कि ये ट्रू है, ठीक है। अब लिखेंगे स्टेप थर्ड में, नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट be true at n equal to k plus 1, रिजल्ट k plus 1 पे भी ट्रू होगा, ये हम लोग प्रूव करेंगे। तो a का पावर k plus 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर cos k plus 1 थीटा, k plus 1 थीटा i साइन k plus 1 थीटा, i साइन k प्लस 1 थीटा कॉस k प्लस 1 थीटा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई
a in both side of equation first। चलिए तो हो जाएगा आपका a का पावर k इंटू में a इक्वल टू, ध्यान से देखना, cos k थीटा i sin k थीटा i sin k थीटा cos k थीटा और इंटू में a का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। क्या है a का वैल्यू? cos थीटा i sin थीटा i sin थीटा cos थीटा। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है। यहाँ तो हो जाएगा a का पावर k प्लस 1, जो कि हमें दिखाना था। इधर LHS में तो आ गया, अब RHS वाले की बारी है। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos k थीटा cos थीटा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है आई स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है, अगले स्टेप में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं प्लस में पहले लिख देता हूँ आई स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा। सेकेंड में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा आपका आई साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस में आई कॉस के थीटा साइन थीटा। फर्स्ट में अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आई कॉस के थीटा साइन थीटा और प्लस में आई साइन के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड में सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा प्लस में कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है। तो इधर तो a का पावर k प्लस 1 है। ठीक है, और इधर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं -1 है ना, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो कॉस के थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस साइन के थीटा, क्योंकि इसका -1 रखेंगे ना तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बीच में आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ से आई कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको मैं पहले लिख देता हूँ साइन के थीटा कॉस थीटा फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा। समझे ना बात को? चलिए फिर अब इन दोनों में से आई कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस के थीटा साइन थीटा। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर यहाँ माइनस में रखेंगे तो इसको पहले मैं लिखता हूँ कॉस के थीटा कॉस थीटा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन के थीटा साइन थीटा। समझे ना? अब आगे इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। तो इधर है a का पावर k प्लस 1, इधर फॉर्मूला बन जाएगा। देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b क्या cos k थीटा प्लस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा ये साइन a प्लस b का साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो क्या हो जाएगा साइन k थीटा प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी वही हो जाएगा साइन k थीटा प्लस थीटा, और यहाँ ये cos a प्लस cos b क्या होगा तो cos k थीटा प्लस थीटा। थीटा हर एक जगह कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा थीटा कॉमन करने से cos k प्लस 1 इंटू थीटा आयोटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा आयोटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे cos k प्लस 1 इंटू थीटा। जो लाना था हमने दिखा दिया ना, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द रिजल्ट a का पावर n इक्वल टू cos n थीटा आई साइन n थीटा आई साइन n थीटा और cos n थीटा इज ट्रू। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे एक क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा।
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।